रिपोर्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, बात अगर कोरोना वायरस की जाए तो इसको लेकर के अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ सफल हुए, कुछ नहीं सफल हुए, लेकिन कोरोना वायरस से बड़ी संख्या में डॉक्टर की मौत हो रही है, हम सब जानते हैं। अब डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी मरीज के पास बिना उनके पास गए उसकी जांच करके इलाज हम कर सकेंगे। जी हाँ, इसका सहायक बनेगा मेडी रोबोट, जिसको बनाया है पटना के योगेश कुमार और उनकी बेटी आकांक्षा ने। ये रोबोट जो है, मेडी रोबोट जो है, वो मरीज के पास पहुंचे बिना ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ईसीजी आदि कई तरह की जांच करके रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर को भेज देता है। पटना के कई बड़े हॉस्पिटल्स में ये रोबोट जो है वो सक्सेसफुली मरीजों की देखभाल कर रहा है, यानी कि अभी वर्किंग है। पटना की बीजे की छात्र आकांक्षा और उसके पिता योगेश ने इस मेडी रोबोट को बनाया है। ये जो संक्रमित मरीज हैं, यानी कि कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं, उनकी बेसिक मेडिकल जांच प्रामाणिकता के साथ दूर से करने और रियल टाइम डेटा लेने में सक्षम है। इसके सहयोग से डॉक्टर दूर बैठ करके ही मरीज के रक्त में ग्लूकोज, ऑक्सीजन की मात्रा, हृदय गति, तापमान, ब्लड प्रेशर, उनका वेट, ईसीजी, वायरलेस स्टेथोस्कोप से फेफड़े की जो स्थिति है, हृदय आदि की जांच कर सकते हैं। रोबोट में वायरलेस स्टेथोस्कोप और ऑक्सीजन के सिलेंडर भी जो हैं वो इंस्टॉल है। डॉक्टर अपूर्वा के अनुसार ये रोबोट संक्रमित मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए वरदान साबित होगा। ये संक्रमित व्यक्ति को दवा, खाना, पानी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन आदि पहुंचाने में सक्सेसफुल है। रोबोट में ही नेबुलाइजर और ऑक्सीजन चढ़ाने के सिस्टम इंस्टॉल है। हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरा लगे रहने से 360 डिग्री पर घूम करके मरीज और आसपास की निगरानी की जा सकती है। हाई रेजोल्यूशन कैमरा से डॉक्टर और मरीज के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। ये दो तरफा संवाद करने में पूरी तरीके से सक्षम है। केमिकल और यूवी लाइट सिस्टम के द्वारा जरूरत के अनुसार मरीज के आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया जा सकता है, क्योंकि सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। आकांक्षा ने बताया कि पटना के सहयोग, स्पंदन और मेडी हार्ट आदि हॉस्पिटल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका बेहतर अनुभव रहा है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने केंद्र और राज्य सरकार को कोरोना महामारी के दौरान इसका सदुपयोग करने का अनुरोध किया है। यह मेडी रोबोट किसी भी आम रोबोट की तरह खाना, पानी, मेडिसिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी पेशेंट के पास। इस रोबोट के थ्रू हम सर्विलांस भी कर सकते हैं। इसमें 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन की भी सुविधा है, जिससे डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को देख सकते हैं। इसमें सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि लिक्विड की तरह से भी और यूवी की तरह से भी सैनिटाइजेशन की जा सकती है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट के थ्रू हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के वाइटल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस वाइटल पैरामीटर्स में आते हैं किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेजर करना, पल्स रेट मेजर करना, ब्लड प्रेशर मेजर करना, ग्लूकोज मेजर करना, जो कि शुगर भी बोल सकते हैं हम। इसमें ईसीजी मशीन है, जिसके थ्रू हार्ट कंडीशंस को भी देखा जा सकता है। और एक सबसे यूनिक बात यह है कि इसमें एक वायरलेस स्टेथोस्कोप है, जिसके थ्रू लंग कंडीशंस का भी पता लगाया जा सकता है। इस रोबोट में कुछ अच्छी बात यह है, यूनिक बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए हैं, जो कि इमरजेंसी यूज में आ सकती है। इसमें नेबुलाइजेशन और वेट करने की भी सुविधा उपलब्ध है। कोरोना महामारी का जो पहला दौर था, उस दौरान हमारे देश में पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर वगैरह की कमी थी, जिसे हमने बहुत जल्दी दूर कर लिया। जो दूसरा दौर था, उसमें ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, बेड की उपलब्धता की कमी है, जिसे हम लोग बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। लेकिन जो मेजर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इस दौर में हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर और डॉक्टर न सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि उनकी मौत भी हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सारी चीज़ें आ जाएगी, डॉक्टर कहाँ से आएंगे? उनके अंदर भय भी आ गया है, वो थक चुके हैं इतने लंबे लड़ाई में। तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं पेशेंट के कांटेक्ट में आने के लिए। उसी का एक हमने सोल्यूशन निकाला है, मेडी रोबो। ये रोबोट डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। डॉक्टर पेशेंट के पास गए बिना उनके वाइटल पैरामीटर्स को मेज़र कर सकता है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के छात्र विश्वकर्मा अवार्ड के फाइनल राउंड के लिए इस रोबोट का चयन किया है। स्थानीय सांसद कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रोबोट का प्रेजेंटेशन देखने के बाद इसकी सराहना करते हुए इसे बड़े स्तर पर उपयोग पर सहमति जताई है। तो फिलहाल इस पर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।